बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्यों ज़रूरी होता है और ऑडिटर क्या करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो व्हाट इज़ एन ऑडिट? ऑडिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। और ये जो एक्सपर्ट होगा इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। अब ऑडिटर कौन होता है, कौन ऑडिट्स कर सकता है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कौन ऑडिट कर सकता है? अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो कौन कौन ऑडिट कर सकता है, किसके पास ऑडिटिंग राइट्स होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी इस पे बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑडिट क्या है, ऑडिट क्यों ज़रूरी होता है। तो क्या है, हमने बात कर ली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। और क्यों ज़रूरी होता है, अगर हम बात करें कि देखिए शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स कौन हैं? वो जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि वो क्या ले सकें? रिटर्न ले सकें। अब रिटर्न लेने के लिए शेयर होल्डर्स ने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। अब और शेयर होल्डर ने एक एजेंट को हायर किया, जिस एजेंट का नाम क्या है? डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। वो अपनी प्रिंसिपल जिसने इन्वेस्टमेंट की है, शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। ये किसका रोल है? डायरेक्टर्स का। और डायरेक्टर्स ने ही क्या करनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब भी ऑडिट की बात करते हैं और इसमें हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर का रोल, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। उसका काम क्या है? ओपिनियन देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किसने करनी है? डायरेक्टर्स ने प्रिपेयर करनी है। अब क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, नहीं दे रही? इसके लिए यही शेयर होल्डर, यही प्रिंसिपल एक और एजेंट को हायर कर रहा है। अब जिस एजेंट को हायर किया जा रहा है उस एजेंट का नाम क्या है? ऑडिटर है। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही से एग्जामिन किया जा सके, इसका कहीं कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब ऑडिटर ने को कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं। और ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? जाहिर बात है जिसने उसे अपॉइंट किया है उसी को रिपोर्ट करेगा। अब ऑडिट किस तरह होगा? ऑडिट के अंदर ऑडिटर डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, जो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या हैं। जब ऑडिटर प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद उसे एविडेंस मिलेंगे और उस एविडेंस को बेस बनाते हुए ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट इशू करेगा। और जो मैक्सिमम, ये याद रखें, वैसे हम रिपोर्टिंग में भी इसको डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम जो एश्योरेंस दी जाती है वो रीजनेबल एश्योरेंस है। ऑडिट के केस में जो मैक्सिमम एश्योरेंस दी जा रही है वो रीजनेबल एश्योरेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं।